एक मनुष्य का साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ है उसका ऊपर थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि उसका शरीर, मान सम्मान, उसका देश का ख्याति और उसका शरीर का गठन और उसका कुल यानी जो वंश है उसका सभी का ख्याति कैसे होगा, इसका ऊपर थोड़ा बात करते हैं। और इसके लिए मैं सहारा लेता हूँ चाणक्य नीति का। चाणक्य नीति का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 2। चाणक्य नीति इसमें कहते हैं एक मनुष्य का जो कुल है, जो वंश है, उसका ख्याति कैसे बढ़ेगा। उसका ख्याति बढ़ेगा उसका कुल का उस जो आचरण करेगा। आचरण का मतलब उसका डेली लाइफ में जो व्यवहार करता है, जो बातचीत करता है, जो भी वो व्यवहार करेगा, आचरण है, वही बढ़ाएगा उसका कुल और वंश को। यानी उसका ख्याति, उसका व्यवहार ही उसका कुल वंश का ख्याति बढ़ाएगा। यदि वो व्यवहार गलत करेगा लोगों का साथ, उसका कुल को सभी लोग गलत बोलेंगे। और यदि अच्छा काम करेगा सभी उसका प्रशंसा करेंगे और यही प्रशंसा ही उसका चारों तरफ ख्याति बढ़ेगा। और दूसरा जो है ना, एक देश में जो भी मनुष्य रहते हैं वो देश को, उस देश का ख्याति बढ़ाना है तो उस मनुष्य का जिम्मेदारी है। लेकिन उस देश का जो भी आदमी है उस देश का ख्याति कैसे बढ़ाएंगे। ख्याति बढ़ाने के लिए जो भी उस देश का आदमी बोलचाल करते हैं, यानी डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे का साथ बात करते हैं, वही बोलचाल ही उस देश का ख्याति बढ़ाएगा। समझ में नहीं आया? देखिए, स्वामी विवेकानंद भारत का ख्याति जाके अमेरिका में जो धर्म संसद हुआ था, सभी देशों का धर्मावलंबी जो संत आए थे, सभी का आगे, सभी धर्मों को मानने वाले जो आए थे ना धर्म संसद में, अमेरिका में जो हुआ था चिकागो में, उस सभा में स्वामी विवेकानंद ऐसा उनका बोल छोड़े थे, ऐसा उनका भाषा छोड़े थे, ऐसा उनका प्रभाव छोड़े थे, शब्द जो सारा विश्व का धर्मावलंबी जो आए थे ना, सभी को स्तंभ कर दिया, अचंभित कर दिया। तो इसीलिए एक देश का ख्याति उसका जो भी लोग डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं, बोलचाल है, उसी में टिका है ख्याति। और तीसरा है मान सम्मान। एक आदमी को मान सम्मान जो मिलता है, वो मान सम्मान उसका प्रेम का कारण मिलता है। जो आदमी को जितना मान सम्मान मिलेगा उसका प्रेम उतना बढ़ेगा। यदि आप मान सम्मान चाहते हो तो दुनिया को प्रेम देना सीखो, सभी को प्रेम बांटो, यही प्रेम ही आपको मान सम्मान देगा। और लास्ट है चौथा, एक शरीर का गठन किसका ऊपर टिका हुआ है। आप बोलोगे मेरा माँ बाप लंबा है, मेरा माँ बाप छोटा है, इसीलिए मैं कद छोटा हूँ या बड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक छोटा माँ बाप का भी, जो माँ बाप का हाइट कम है, उनका बेटा भी लंबा हो जाता है। और एक माँ बाप जो लंबे हैं उनका भी कभी कभी हाइट हो जाता है कम एक बेटा का। तो एक है मनुष्य का जो गठन है, शरीर का गठन, उसका खाद्य का ऊपर निर्भर करता है। जैसा वो भोजन करता है, जैसा वो आहार लेता है, उसी का ऊपर टिका हुआ है।